हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे एंड इन्जॉय कर रहे होंगे जहाँ भी होंगे। ठीक है। सो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इज़ इट वर्थ टू गोइंग यूके इन 2024। ठीक है। तो काफ़ी सारे मैसेजेस भी मैं आते हैं मुझे कि अभी रूल्स जो हैं चेंज हुए हैं, तो हमें क्या ये वर्थ है जाना या नहीं जाना है। देखो, दो चीज़ें डिफ़ाइन करो। कहीं पे भी जाना है, यूके जाना है, कनाडा जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, कहीं पे भी, दुबई जाना, कहीं पे भी जाना, आपका पर्पस क्या है जाने का। ठीक है। जिस दिन आपको पता चल गया ना मेरा पर्पस ये है, तो फिर जाना वर्थ है। अगर आपको सेटलमेंट लेनी है तो यूके में सेटलमेंट थोड़ी सी हार्ड है। पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आपको सेटलमेंट देखनी है तो आप कनाडा की तरफ जाएं। ठीक है जी। कनाडा में ईज़िली आपको सेटलमेंट मिल जाती है, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए पहले तो आपको क्या है, अगर आप स्पाउस हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर हस्बैंड जा रहा है या वाइफ जा रहा है, कोई भी जा रहा है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है। फिर 1 डेढ़ साल बाद फाइलिंग फुलिंग लगती है। और वहाँ के हालात थोड़े से डगमगाए हुए हैं अभी, आप देख भी रहे होंगे न्यूज़ वगैरह पे, या फिर आपको कोई रिलेटिव्स वगैरह है वहाँ पे, तो आप पूछना उनसे, आपको रियल ही बताएंगे। अगर हमें लगता है यहाँ बैठे बैठे ना, अभी मैं इंडिया में हूँ तो काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि वहाँ पे जाना सही है। मैं उनको अगर सही गाइड भी करूँ ना, तो उनको पता क्या है, वो बाद में बोलते हैं कि ले ये खुद वहाँ पे रहता, वहाँ पे अच्छा कर रहा होगा, ये वो हमें ये रोक रहा है। बट ऐसा नहीं है। अगर कोई भी आपको वहाँ पे अगर कुछ बोल रहा है ना कि यहाँ पे कुछ ऐसा है वैसा सीन है, तो सच में बोल रहा है वो। किसी को क्या लेना देना है यार आपसे, आपने अपनी मेहनत करनी है या फिर आप अपना पैसा लगा के जाओगे। लेकिन देखो, हर एक के अलग अलग एक्सपीरियंस है। ठीक है। फर्स्ट अपना पर्पस ढूंढो कि आपको करने क्या जाना है वहाँ पे। सेटलमेंट देखनी है, आपको पैसा कमाना है, आपको स्टडी करके कुछ और इम्पैक्ट डालना है सोसाइटी के लिए, कुछ अपना बिजनेस सेटअप करना है या कुछ भी। ठीक है। तो मेरे हिसाब से जाना वर्थ है हमेशा की तरह। अगर आप एज अ स्टूडेंट जा रहे हो, मेंटली आप ये सोच के नहीं जा रहे हो कि मुझे पैसा कमाना है, तो फिर आपके लिए वर्थ है। आप जाओ वहाँ पे, अच्छे से स्टडी करो, जो उनके रूल्स हैं रेगुलेशन है उनको फॉलो करो। आप पढ़ो वहाँ जाके, अपना असाइनमेंट्स वगैरह अच्छे से करो। ठीक है। लोग क्या करते हैं कि असाइनमेंट्स वगैरह किसी और से बनवाते हैं, और उनका ध्यान होता है कि हमें जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, काम मिल जाए, कोई भी काम मिल जाए, बस पैसा कमाना है। और काम में इतने फंसे होते हैं, ना तो उनकी यूनिवर्सिटी पूरी होती है, ना वो बेचारे पैसा जोड़ पाते हैं। ठीक है। 20 घंटे अलाउ होता है, 20 घंटे में आप क्या करोगे। ठीक है। और अगर आप कैश पे लग गए कहीं पे, तो 5-6 पाउंड यूके में देते हैं कैश पे। अभी तो उससे भी कम मैं सुन रहा हूँ दे रहे हैं। सो आपने अगर जाना है तो मेंटली थोड़ा सा, आप फाइनेंशियली भी थोड़ा आपको सही होना पड़ेगा। थोड़ा आपको बैकअप, यानी कि कम से कम तो 3-4 मंथ का आप अपना बैकअप लेके जाएं। किसी भी फील्ड में आप जा रहे हो, स्टडी करने जा रहे हो या वर्क परमिट पे भी आप जा रहे हो। अगर आप वर्क परमिट पे जा रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप कुछ, अगर आपके अच्छे स्किल्ड वगैरह हैं, स्किल्ड वीज़ा आपका अच्छे कंपनी वगैरह में है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच के जा रहे हो 25-30 लाख रुपए लगा के, ये सोच के जा रहे हो कि हमें जाते काम मिल जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। यानी कि आप गलत सोच रहे हो। आपको जाते काम नहीं मिलता, एडजस्ट होने में कम से कम आपको 4 या 5 मंथ लगते हैं। ठीक है। सो यूनिवर्सिटीज़ अभी चालू हैं। आप मई इनटेक के लिए, सितंबर इनटेक के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एंड मैं बताना चाहूँगा कि मैंने भी ये जो प्रोसेस से चालू किया है, लेकिन लिमिटेड लोगों के लिए जिनकी प्रोफाइल मुझे सही लगती है, उनके लिए ही। मेरा मेन जो बिज़नेस है वो रियल स्टेट एंड कंस्ट्रक्शन का है, आर्किटेक्चर का है मेन मेरा जो है। ठीक है। उसकी तरफ मेरा 80% फोकस है। लेकिन मैं यहाँ के हालात देख के, यहाँ के लोग जो बेचारे फंस जाते हैं गलत एजेंट्स के चक्करों में, तो मैं जस्ट इसके लिए, जिनकी प्रोफाइल मुझे अच्छी लगेगी मैं उनकी प्रोफाइल उठाऊंगा, और उनको मैं खुद पर्सनली जो भी है वो खुद एप्लीकेशन उनकी पूरी करूंगा, और एक नॉमिनल चार्जेस जो होंगे वो मैं लूँगा, क्योंकि मुझे अपने टाइम की वैल्यू पता है। जो मेरा टाइम इन्वेस्ट होगा मैं वो चार्जेस लूँगा। ठीक है। और हम अच्छे से, अगर आप देख रहे तो अच्छे से मैं आपका वीज़ा प्रोसेस करवाऊंगा। अगर मुझे थोड़ा सही लगा तो मैं हायर करके स्टाफ आगे साइड वाइज ये करता रहूँगा। बट मैं सच बता रहा हूँ, मेरा मेन फोकस है रियल स्टेट, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, इस अपनी फील्ड में। क्योंकि आई डिड मास्टर ऑफ साइंस इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रॉम द यूके। आई डिड सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंडिया, डिप्लोमा भी सिविल में किया है। तो मैं तो बोलूँ मेरे ब्लड में मेरा कंस्ट्रक्शन है। सो वो फील्ड मेरा लाइफ टाइम रहेगा जब तक मैं हूँ। लेकिन साइड वाइज अगर आप
अगर मेरे पास नॉलेज है, अगर मैं किसी का भला कर सकता हूँ तो वो भी मैं आपकी प्रोफाइल जो है वो कर दूंगा। अगर वर्क परमिट में अगर आपका बनता है तो वो भी आप मेरे को पहले डीएम कर सकते हैं इंस्टा पे, या मेरी मेल आईडी पे vipulrayofficial@gmail.com, उस पर आप मेरे साथ मेल कर सकते हैं। ठीक है जी। सो आपको जाना है, और सेकंड पब्लिक यूनिवर्सिटी आप चूज़ करें, और हो सके तो आउटसाइड लंदन थोड़ा सा काम नहीं मिलता है, लंदन में आपको फिर भी मिल जाता है, थोड़ा बहुत मिल जाता है। ठीक है जी। एंड थोड़ा इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, जो चीज़ें मैं गया था वहाँ पे सितंबर 2020 में मैं गया था, तब इतना फ़र्क नहीं था, चीज़ों का पता नहीं चलता था, सारी चीज़ें थोड़ा इजीली मिल जाती थी, और कम जो 1 पाउंड की मिलती थी वो आज की डेट में वो 3 पाउंड, 3.5 यानी कि 3.5 पाउंड वगैरह मिल रही। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। 260 पाउंड पर मंथ मेरा रेंट था, और आज की डेट में मैं रेंट वहाँ पे कर रहा हूँ 650, इतना। मतलब अकेले अगर आप रह रहे हो, शेयरिंग में मैं कभी रहा नहीं हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता किसी के साथ रूम शेयर करना। किचन हमारा शेयर्ड किचन था, और लेकिन रूम मैंने कभी भी आज तक शेयर नहीं किया किसी के साथ। ठीक है। तो आई जस्ट वांट टू टेल कि अगर आपके ड्रीम्स हैं, सपने हैं, तो एक लाइफ है, अगर आपने जाना है तो वर्थ है। देखो, अगर आप कैपेबल हो ना तो वर्थ है, कहीं पे भी वर्ल्ड में चले जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपने अपने आप पे डाउट कर लिया ना तो फिर उस चीज़ का कोई इलाज नहीं है। ठीक है। तो स्टे मोटिवेट, और एक रिस्क भी अगर लेना है तो एक कैलकुलेटेड रिस्क लो, और जाओ अच्छे से, पहले अपने मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, जीरो से आपको स्टार्ट करना होगा, नो मैटर आप क्या हो यहाँ पे, क्या नहीं हो, गवर्नमेंट जॉब में हो आप, अच्छे प्रोफेशनल जॉब में हो, जीरो से यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। कुछ भी करना पड़ सकता है आपको, ये मेंटल प्रिपेयर करना, लेकिन सब कुछ वर्थ है। अगर आप जब मेहनत करते हो तो आपको धीरे धीरे, स्टार्टिंग में थोड़ा सा होगा, लेकिन धीरे धीरे आप जो है लाइन पे पकड़ जाते हो, ट्रैक पे आ जाते हो। और अगर आप यहाँ पे अच्छा कर रहे हो तो यहाँ पे करो, यहाँ से काम करो, यहाँ से आप थोड़ा दौड़ाओ अपना दिमाग। आजकल यहाँ से आप काम कर सकते हो, यहाँ से अगर आप आईटी फील्ड में हो, यहाँ से अप्रोच करो वहाँ की कंपनी में, वर्क फ्रॉम होम करो। सो बहुत चीज़ें हैं, अगर आपने जाना है तो उसका एक्सपीरियंस अलग है। कहते हैं एक वर्चुअल देखना और एक रियलिटी में देखना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। सो रियलिटी में देखना है तो जाओ वहाँ पे, और अगर आप वर्क परमिट में भी जाना चाहते हो तो वहाँ पे जाओ, लेकिन 2-4 मंथ आपको दिक्कत आने वाली है, हार्डली 6 मंथ, उसके बाद सब कुछ सही होने लगता है। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि वर्थ है, 2024 में भी जाना वर्थ है आपका, और जाओ वहाँ पे, अच्छे से रहो, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कलेक्ट करो, पहले 10 दिन के अंदर अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होते हैं, वो करो, BRP कार्ड, NI नेशनल इंश्योरेंस नंबर वगैरह अप्लाई करो, सब कुछ है ना। और एक आपका पर्सनल डॉक्टर होता है, GP रजिस्टर्ड करवाना होता है, जनरल प्रैक्टिस, वो सब करवाओ, और इन्जॉय करो, अपने करियर पे ध्यान दो। ठीक है। अगर मेरी जितनी हेल्प होती है वो मैं करूँगा, और अगर आपने करवाना हो हमसे, मेरे से करवाना हो, तो आप मेरे को DM कर सकती हैं। ठीक है जी। मैं डेफिनेटली आपका अच्छे से करूँगा, मैं यही कह सकता हूँ अच्छे से करूँगा, बट मेरी रिक्वेस्ट है, किसी से भी आप अगर करवाओगे तो उसका बैकग्राउंड देखो। ठीक है जी। उसका बैकग्राउंड देख के और सब कुछ देख के फिर अपना एक भी रुपये फालतू हार्ड मनी अपना या अपने माँ बाप का मत वेस्ट करना। बहुत लोग जो है ना, ख़तरनाक लोग बैठे हुए हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई भी हेल्प होती है, अगर वहाँ पे भी, अगर आपको लंदन में भी कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप मेरे को DM कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको पार्ट टाइम जॉब वगैरह में जितना हो सके मैं करूँगा, लेकिन मेक श्योर कि आप करने लायक हो। ये ना हो कि मैं 2-4 लोगों को मैंने भेजा था, फिर वो पता नहीं आधा दिन काम करके वापस आ जाते, तो फिर ऐसे मेरी भी रेपुटेशन ख़राब होती है। सो अगर वहाँ पे भी कोई हेल्प आपको चाहिए होगी तो अगर मैं करने लायक होऊंगा तो मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।